मेरा नाम उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है। पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था पर उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, मां क्यों पागलों जैसी बात करती है, क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है। मैंने अपने बेटे से कहा तू मेहनत कर, ये सियोर वाला महाराज कहता है, खूब मेहनत कर, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़, जितनी दम लगा सकता है उतनी दम लगा, खूब जितनी मेहनत करना हो कर, और जिस दिन तेरा एग्जाम हो उस दिन एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा शहद लगाकर। मेरा बेटा कहता है, मां पहली बार तेरे कहने पर ये सही करके जाऊंगा, 2 साल तो हो गए मेरी नौकरी नहीं लग रही, तब तेरे कहने पर मेरा बेटा शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया और बैंक का एग्जाम देने के लिए भोपाल गया। मैंने बेटे से कहा तू भोपाल में एग्जाम देने जा रहा है तो एक काम कर, पहले तू कुबेरेश्वर धाम चले जाना, सीहोर में जाकर बाबा को प्रणाम करना। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम गया, प्रणाम किया, वहां से रुद्राक्ष लिया, जेब में रखा और एग्जाम देने चला गया। एग्जाम देकर वापिस आया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरा बेटा बैंक ऑफ इंडिया में अच्छे पद पर, ऑफिसर के पद पर मेरा बेटा की पोस्टिंग हो गई। 16 तारीख को मेरा बेटा 16 दिसंबर 2023 को मेरा बेटा बड़े ऑफिसर के पद में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी ट्रेनिंग के लिए गया है और बाबा की कृपा से उसका बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ऊंचे पद पर उसका एडमिट हो गया है। वो आनंद हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम अगर कोई सतमार्ग पर चल रहे हो, सत जगह पर चल रहे हो, अच्छी जगह पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो, तो तुम उस मार्ग से हटो। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं। जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या आप मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिया, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते। दिन भर बैठ कर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना। साधुवाद आपको। बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गया। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ हमें मिला है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है जहाँ झगड़ो, पर मेरा निवेदन है बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादिक जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि
अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी की सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है अपने समय का सदुपयोग करो। सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, अधेड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो हाँ, जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते हैं। तुम्हारे यहाँ बांधते? अरे बोलो तो जम के। बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है। उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम लोगों ने पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाए। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बांध दिया कि मोड़ आएगा। जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बांधा है। जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मती। आज देव उठनी एकादशी है, बेल भाजी आंवला, उठो देव सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादियां। विवाह चालू आज से हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो।
7 दिन नहीं आ पाऊँ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसा समय मिले वैसा बैठ कर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, रुद्राक्ष उत्सव होगा पर रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष